हैप्पी दिवाली भैया, ये लो आपका गिफ्ट। ये क्या किया पागल इंसान, इसमें कितना महंगा क्रॉकरी सेट था, तुम्हें पता भी है? इसे फेंक के तोड़ दिया। मुझे मत सिखाओ तुम, मुझे पता है क्या है इसमें। 200-300 रुपए का कप प्लेट होंगे और क्या। अरे आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं गरीब जरूर हूँ पर मजबूर नहीं हूँ जो आपके ये 200-300 रुपए का सामान मैं रख लूंगा। और ये क्या है, मिठाइयाँ? ये भी एक्सपायरी होगी। हमेशा से तो तुम खराब और बेकार चीजें देते आई हो मुझे। और मुझे लगता है ना दिवाली की बोनस की जरूरत ना आपको है, मुझे नहीं। ये लो पकड़ो पैसे। और हाँ, दिवाली मना लेना, अगर कम पड़े ना तो मुझसे और मांग लेना पैसे। और हाँ, मुझे आपके हाथ से ना कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, कोई भी पैसे नहीं चाहिए। आप जाइए यहाँ से। एक तो मैं तुझे यहाँ दिवाली का गिफ्ट और बोनस देने के लिए आई हूँ और तू उल्टा मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? और उल्टा तूने इतना महंगा गिफ्ट मेरा तोड़ दिया। क्रॉकरी सेट था पता है उसमें, और तो और तूने मेरे मुंह पे पैसे फेंके। अरे क्या किया है मैंने, मुझे बताएगा? आपने कोई ना महान काम नहीं किया है। हर जगह दिवाली का गिफ्ट मिलता है और ये टुच्चे मुच्चे गिफ्ट देके आप साबित क्या करना चाहते हो कि मैं गरीब हूँ, मैं आपके हाथ से कुछ भी ले लूंगा? और हाँ मैडम, आप ना मुझे कमजोर मत समझो। मैं तो यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ ना तो वो रोहित सर के वजह से, वरना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ ना कि आराम से मैं कहीं पे भी जाके ना 20-30 हजार की नौकरी कर सकता हूँ। उनका व्यवहार अच्छा है इसलिए मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। और आप तो मेरे सर पे चढ़े ही जा रहे हो। बस बहुत हो गया, ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं जब से चुप हो तो मतलब तेरे मुंह में जो आ रहा है तू वो बोले जा रहा है। अरे तूने समझ क्या क्या रखा है? मैं चुपचाप ये सुनती जाऊंगी। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा। मैडम अपना ये हाथ ना नीचे रखो, अपने घर वालों पे उठाना, मेरे पे नहीं। मैं नहीं सहूंगा। और हाँ, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपसे। आप औरत हो इसलिए मैं आपको पहली बार समझाया। अगर कोई मर्द होता ना तो उसे बताता कि मैं क्या चीज हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप निकलो यहाँ से। बस बहुत हो गया, बहुत तूने अपनी मनमानी कर ली। तुझे ना अब रोहित ही बताएगा। रोहित, और चढ़ाओ तुम उस 2 कौड़ी के गार्ड को अपने सर पे। तुम्हें पता है आज उसने क्या किया? मुझसे इतनी बदतमीजी से बात की है। और जो वो तुमने क्रॉकरी सेट खरीदा था ना इतने प्यार से उसे देने के लिए, तुम्हें पता है मेरे सामने उसे इतनी जोर से उसने जमीन में पटकाना, कुछ नहीं बचा होगा उसमें, सब टूट गया होगा। और तो और उसने अपनी जेब से निकाल के ना पैसे मेरे मुंह पे फेंक के मारे। और मुझे पता है क्या बोला उसने कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे दिवाली का बोनस, तुम्हारा दिवाली का गिफ्ट। यार ये क्या हरकत हुई? मैं तुमसे बोलती थी ना उसे सर पे मत चढ़ाओ, पर तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। भुगतो अब, देख रहे हो ना उसकी हरकतें। क्या उसने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की? मैं भी बताता हूं उसको, चलो मेरे साथ। अरे यार भाड़ में जाओ तुम, और वो भी समझे, मुझे ना सोसाइटी में अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी, समझे? बहुत बेइज्जती करा चुकी हूं मैं। और उसे ना ऊपर लाने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरे दिवाली की ना ऐसी की तैसी कर दी है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अभी जाके पूछता हूं उससे। क्या है ये? तुमने अपनी मालकिन के साथ बदतमीजी क्यों की? वो जो गिफ्ट लाई थी मुझे देने के लिए दिवाली का, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। अरे गिफ्ट में पसंद नापसंद नहीं देखी जाती। तुम्हें नहीं पसंद था तो गिफ्ट रख लेते, ऐसे तोड़ा क्यों? बस यही तो दिक्कत है साहब, मालकिन जो भी देती है वो मैं रख लेता हूँ, बस इसी चीज़ का मालकिन फ़ायदा उठाती है। अरे आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने जो तूने उसके साथ इतनी बदतमीजी से बात की? दरअसल कुछ टाइम से ना मैडम साहब मुझे खाना ला के देती है और वही खाना ले जाके मैं अपने बच्चे को खिला देता हूँ। और साहब वही खाना खा के मेरी छोटी वाली बेटी बीमार पड़ने लगी, उसे फूड पॉइजन हो गया। और साहब वो ना इतनी बीमार पड़ने लगी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और साहब आपको तो पता है मेरी सैलरी 20,000 है और पूरे पैसे ना कुछ दिनों से दवाइयों में लग जा रहे हैं। साहब मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कुछ भी खा लेंगे। मैम साहब इतने प्यार से हमें खाना ला के देती थी और वही खाना मेरे घर में ले जाके उन बच्चों को खिला देता था। मुझे क्या पता था कि मैम साहब हमें सड़ा खाना देती है। अगर पहले पता होता ना कि मैम साहब हमें सड़ा हुआ खाना देती है तो वो हम कभी नहीं खाते। अब आप ही बताइए सर, एक जानवर को भी अगर हम खाना देते तो क्या सड़ा हुआ खाना देते? क्या सर हम जानवर से भी गए गुजरे हैं? माना कि सर मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। सर आप तो मुझे बहुत समय से जानते हो ना, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मैं कहीं पे भी जाके ना आराम से जॉब कर सकता हूँ एसी में बैठ के। पर साहब मैं आपके व्यवहार से यहाँ टिका हुआ हूँ। साहब मैं यहाँ पे आता हूँ आप सबकी देखरेख के लिए, अगर आप ही लोग मेरे साथ ऐसा करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? साहब मैं चाहता हूँ मैं और मेरे परिवार वाले अच्छे से दिवाली मनाएं, पर यहाँ तो हॉस्पिटल के चक्कर कट रहे हैं। साहब
अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं कल ही नौकरी छोड़ दूँगा। नहीं नहीं, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार काजल से जाके बात करता हूँ, और तुम इतना गुस्सा मत करो। मैं आता हूँ अभी। काजल, क्या ये सब? जब मैं तुम्हें कहता था कि ये खाना खराब हो रहा, काजल ये खाना फेंक दो, तो तुम वो खाना गार्ड को दे आती थी। अरे जो खाना हमारे खाने लायक नहीं है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो खाना गार्ड खाएगा या उसकी फैमिली? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं भला गार्ड को सड़ा हुआ खाना क्यों दूंगी? अरे चुप रहो तुम, मेरे सामने ना ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। तुम्हें पता, वही सड़ा खाना खा के ना उसकी बच्ची बीमार पड़ गई, 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही है वो। इतनी हालत खराब हो गई थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे सच में नहीं पता था कि वो ऐसे बीमार पड़ जाएगी। और मैंने सोचा कि खाना वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं गार्ड को दे दूँ, वो लोग खा लेंगे तो खाना वेस्ट भी नहीं होगा। अरे तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि बेकार खाना खाने की वजह से किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी का फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इतना नहीं समझ में आता तुम्हें? अरे जब वो खाना तुम नहीं खा सकती तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि वो खाना कोई और खा लेगा, भले वो कोई गरीब क्यों ना हो? हाँ रोहित, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे माफ़ कर दो रोहित। और सच में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन सही बात है, अगर किसी की बच्ची पे जान पे बनाएगी तो जाहिर सी बात है वो तो ऐसा करेगा ही। पर उसने जो भी किया वो तो फिर भी कम था। अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो अब तक मुझ पे कंप्लेंट कर चुका होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे माफ़ कर दो रोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहित तुम एक काम कर दो। हाँ बोलो। तुम उस गार्ड को घर पे लेकर आओगे, मैं उसकी बच्ची के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दूंगी और कपड़े दे दूंगी और मिठाई दे दूंगी मैं उसे। चलो अच्छा है कि तुमने जो गलती की तुम्हें उसका एहसास है। ठीक है, मैं उसे ऊपर बुला के लाता हूँ अभी। आओ अंदर आओ। भैया मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि मेरे दिए हुए खाने से आपकी बच्ची इतना बीमार पड़ जाएगी। मुझे सच में नहीं पता था। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं कभी आपको ऐसा सड़ा हुआ खाना नहीं दूंगी। अरे मैडम, आप माफ़ी मत मांगो, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बातें की और आपके मुंह पे पैसे फेंक के मारा। मुझे माफ़ कर दो मैम। भैया आप 1 मिनट यहीं पे रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। भैया ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए कुछ कपड़े हैं, और ये मिठाई, और आपके बच्चों के लिए पटाखे, ये लीजिए। और भैया ये आपके बच्ची के इलाज के लिए, आप प्लीज़ अच्छे से उसका इलाज करवा लीजिएगा, और ये आपका बोनस। मदद के नाम पर जरूरतमंदों को कभी भी गलत सामान ना दे, हो सकता है कि उससे उनका नुकसान हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।